जय मसीह की दोस्तों। आज मैं थोड़ा मैथ्यू 11:28-30 से बोलना चाहती हूँ। क्या हम थके नहीं हैं? क्या हम रिलीजन से भरे हुए नहीं हैं? क्या हम इससे थक नहीं गए हैं? सिर्फ हम यीशु में ही आराम कर सकते हैं। यीशु ने कहा, मेरे पास आओ जो थके हुए हो। क्या हम इन बातों से थके हुए नहीं हैं? कितना हम भागदौड़ में लगे हुए हैं। कोई गुज़र जाता है तो हम बोलते हैं रेस्ट इन पीस, लेकिन क्या हमें अभी भी रिप नहीं करना है? वाइल वी आर अलाइव, जब भी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे तो हम स्वर्ग ले आ सकते हैं अगर हम खुदा की रेस्ट में पीसफुली रह पाए। जैसे भाई सूरज ने कितनी बार हमें सिखाया है, ऐसे गोरे की तरह भागते रहते हैं, यहाँ भागो वहाँ भागो, मिनिस्ट्री के लिए, इस काम के लिए, उस काम के लिए। नो डाउट हम खुदा के ही काम कर रहे हैं, खुदा के लिए ही इतना भागदौड़ किया है। इतना थक नहीं जाता है क्या? गोरा भी तो सोता है ना। पहले तो हम गधे थे, गधे के जैसे भोले भाले, बहुत बोले वाले, ना किसी पे शक, ना कुछ बेसमझ थे। और यीशु ओल्ड टेस्टामेंट में गधे पे सवार हुआ, गोरे पर नहीं। हम वो ही गधे थे जिस पर यीशु सवार हुए। हमने खुद को अब गोरा बना लिया है, जिस पर यीशु फिर से आएगा। रेवलेशन में लिखा है वो वापस आएगा हमारे लिए। वो गधे से लेकर गोरे तक हमारा ट्रांसिट हो गया है। इस ट्रांसिट में इतना समय लग गया, इतना हमने सीख लिया, इतना जान लिया, इतना जानकर, इतना मानकर, इतना खुदा के पीछे चलकर, इतना उनसे प्रेम था, वो कहाँ गया? अब बस गोरे की तरह भाग दौड़ चालू है। मिनिस्ट्री के लिए भागो, क्वेश्चन आंसर्स के लिए भागो, मेंटरशिप ग्रुप के लिए भागो, दुनिया के कामों में भागो। काम पे जाना है, घर का काम भी है, यहाँ जाना है, घूमने भी जाना है। कैसे समय निकल पाएंगे आप खुदा के लिए? हम आज कहाँ पे हैं? खोए हुए हैं, भटक गए हैं खुदा में। हम खुदा को जाने के पहले हम भटके हुए थे। जब से खुदा मिला, हमें दिमाग खुल गया है, हमें समझ आ गई, तो हम आज कहाँ पे होना चाहिए। धीरे धीरे करके हम खुदा में आ गए, फिर खुदा में बढ़ते रहे। खुदा के प्रेम में इतने डूबे हुए थे, कुछ और तो समझता ही नहीं था। उसके बाद कहाँ गए? आगे चल चल कर कदम बढ़ाते रहे और कहाँ पहुँच गए? मिनिस्ट्री में भैया ने सिखाया था, दुनिया से बाहर निकलो। वहाँ से तो निकल चुके, बहुत टाइम हो गया वहाँ से निकल के। फिर आगे चल के भैया ने बोला, खुद से बाहर निकलो। वो भी हो गया, सब हासिल कर लिया हमने। और अभी हम सोचते हैं बस हो गया हमारा काम। उसके बाद कहाँ पे अटके हैं? मिनिस्ट्री में। पूरा दिन मिनिस्ट्री, इसको समझाओ, उसको समझाओ। चर्च के लोगों को हम सोचते हैं ये सब अनपढ़ गंवार है, इन सबको कुछ पता नहीं है। हम तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। ये लोग तो कभी सुधरेंगे, ये लोग कभी समझेंगे। हम अपने आप को इतना ऊंचा समझते हैं, सबसे हम कंपेयर करते हैं और सोचते हैं हम बहुत आगे पहुंच गए। ये क्या है? प्राइड। इतना घमंड से बढ़ गए हैं हम। ये मिनिस्ट्री है? ये तो प्राइड है। प्राइड में आप मिनिस्ट्री करोगे? यीशु आपको लेगा इस मिनिस्ट्री में? यीशु आपको इस्तेमाल कर पाएगा?
कहाँ पे भी जाओ यूज़ हो जाओगे। कोई भी चर्च जाने अनजाने में हमें यूज़ कर लेगी, लेकिन हमारा दिल कहाँ है? अंदर ही अंदर हम अपने आप को इतना ऊंचा समझते हैं, इतना सबसे कंपेयर करते, तो हम समझते हैं हम तो कोई चीज़ है, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। हम मेंटरशिप ग्रुप तक पहुंच गए हैं, ये लोग कहाँ पे है? मैं तो बहुत जानती हूँ, अभी तो बहुत समझती हूँ, अभी तो बहुत होशियार हो गई हूँ। मैं तो खुदा के बहुत बड़े बड़े काम करती हूँ। और खुदा ने क्या कहा? इतने बड़े बड़े काम करने वाले वहाँ पे कहाँ पे पहुँचे? नरक में सड़ जाएंगे हम। अभी से समझ लो, अभी से सुधर लो। पूरा दिन मोबाइल हाथ में, सोचते हैं खुदा के काम ही तो कर रहे हैं ना, इसमें गलत ही क्या है? इतने बिज़ी हो गए हैं इन सब बातों में, यीशु कहाँ पर है? दिखते भी नहीं है। पहले जैसे यीशु आए, जन्म लिया, जगह ही नहीं थी, उनको एक छोटी सी जगह में जन्म लेना पड़ा। आज हमारे दिल में जगह है, वो खटखटाते हैं, हम खोलते हैं, लेकिन बोलते रुको यीशु, खुदा यीशु रुको, मुझे पहले काम करना है, पहले मिनिस्ट्री करनी है, पहले भाग दौड़ करनी है, पहले आपके लिए खाना बनाना है, आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, सबको वचन पहुंचाना है, सबको सिखाना है। मैं बहुत बड़ी टीचर हो गई हूँ अभी। आप रुको, थोड़े घंटे, थोड़े हफ्ते, थोड़े महीने, थोड़े साल, रुको रुको रुको, यहाँ पे रुको, आप बैठ जाओ। आपने मुझे आराम दिया ना, मैं भी अभी आपको आराम देती हूँ। बैठ जाओ यहाँ पे, आराम करो, मैं अपना काम निपटा के बाद में आपको मिलती हूँ। यीशु के नाम में हम फजूलत कामों में बर्बाद हो गए हैं। अपना इतना समय इन कामों में बर्बाद कर रहे हैं। भैया ने इतना हमें सिखाया, भैया ने इतनी मेहनत करके हमें कहाँ से कहाँ ले आए हैं। इतना सिखाया, इतना समझाया, इतना वचन दिया, पेट भरपूर हो गए हैं हम। हमारे लिए मिनिस्ट्री ही नहीं, इतने प्लेटफॉर्म रखे हैं, फेसबुक हो या व्हाट्सएप, टेलीग्राम हो या मेंटरशिप ग्रुप। क्यों? क्या उनको कुछ काम धंधा नहीं है? इतना सिखा रहे हैं तो हम कहाँ पहुँच पाए, तो हम ज़्यादा वचन खा पाए। उन्होंने इसीलिए नहीं बनाया है, तो बस उसमें डूबे रहो और खुदा को भूल जाओ। हम तो सुबह उठते ही क्या सोचते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, मैं बेस्ट आंसर दूँ तो मुझे कहाँ मैं पहुँच पाऊँ। शायद आप ऐसे नहीं होगे, मेरे दिमाग में तो ये सुबह उठ के 4 बजे मैं उठती हूँ प्रेयर करने के लिए, 3:45 उठती हूँ, 5:30 किचन के काम में लग जाती हूँ। सुबह उठने से बस प्रेयर तो छूट गई मेरी, ये सोचती हूँ ये आंसर क्या होना चाहिए। फिर हफ्ते में एक बार मेंटरशिप पे डालना है पोस्ट, इसमें मैं क्या डालूँ, इसमें मुझे बहुत अच्छा देना है, कोई सब इससे कुछ सीख पाए। इतना सोचते हैं, इतना दिमाग चलाते हैं, इतना हम कामों में डूबे रहे हैं, यीशु को खो लिया है हमने। बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से हम शुरू हो गए थे, दुनिया में डूबे हुए थे, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया, वहाँ से निकले, यीशु में समाए, भरपूर हो गए, भरपेट हो गए, मिनिस्ट्री मिल गई, फिर से खो गए हैं, दुनिया में खोए थे, अपने में खोए थे, अभी खुदा के कामों में डूबे हुए थे। इसमें तो शैतान का ही हाथ है या अपना ही दिमाग है, ये हमें सोचना चाहिए। ये मैन मेड पल्पिट पर
पहुंचने की दौड़ लगी पड़ी है। इसमें हम इतना उलझ गए हैं। क्या हमें पहले जैसा प्यार है यीशु से? मिनिस्ट्री, होमवर्क, मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, सब भाई की मेहनत को क्या हम चूर कर रहे हैं? इन कामों में इतना कंज्यूम मत हो जाओ कि फिर से खो जाए हम। इसके चक्कर में हम फंस ना जाए कि बस यही काफ़ी है, मैंने सब कर लिया, दिस इज़ द एंड। ये तो एक्चुअली स्टार्टिंग है। ये तो ब्रेड के क्रम्स के जैसे है। ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े जैसे नीचे गिरे थे। बाइबल में उस औरत ने बोला, मैं इसको भी खा लूँगी, मेरे बेटी के लिए भरपूर होगा। क्या हम क्रम्स खाते हैं? भूख लगती है तो क्या हम छोटे छोटे टुकड़े खाते हैं? आप घर में रोटी बनाते हो, क्या बच्चों को थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े देते हो? उसमें से क्या पेट भरेगा? हम अपनी फैमिली के साथ जैसे जाते हैं, कभी घूमने, कभी मॉल में, कभी शॉपिंग पे, कभी आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ स्टेशन, छुट्टियों में कहाँ जाते हैं साथ में, क्या ये ठीक है? बस यही है हमारा फैमिली के साथ टाइम। उसके बाद काम पे नहीं जाना, उसके बाद बैक टू एक्टिविटीज़ नहीं करना। क्या बस जो 7-8 दिन या 2 हफ्ते घूमने गए, बस पूरा दिन वही चाहिए, वापस जाकर भी रिलैक्स ही होना? क्या ये काफ़ी है? उसी तरह हमारी मिनिस्ट्री भी ब्रेड क्रम्स की तरह ही है। उससे कोई भरपेट नहीं हो पाएगा, उससे कोई भरपूर नहीं हो पाएगा। चर्च में, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है मिनिस्ट्री करते रहो, मेरे काम करते रहो, मुझसे टाइम नहीं मिले तो ठीक है, लेकिन काम करते रहो। मैं पूरे दिन सुबह से किचन में जाती हूँ, खाना बना के टिफ़िन बांध के देती हूँ। मेरे हस्बैंड और बेटे को काम पे जाते हैं दोनों। तो क्या बस उसके बाद उनके साथ कुछ स्पेंड नहीं करना है टाइम? जो शादीशुदा नहीं है, क्या आप मम्मी डैडी के साथ नहीं बैठते हो? क्या पेरेंट्स के साथ नहीं बैठते हो? सिबलिंग्स के साथ नहीं टाइम बिताते हो? क्या बस जब ये आपको कुछ काम है बात करते हो? डैडी से ट्यूशन की फ़ीस, स्कूल फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस मांगते हो? बस जब ही ज़रूरत है फिर ही जाते हो। लेकिन हम इन बातों में परिपूर्ण हो गए हैं। हमने सोचा मिनिस्ट्री कर ली, पलपिट मिल गया, बस दैट इज़ इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड एंड आई गॉट इट टुडे। Jesus is the bread, living bread of life, not the crumbs of life. मार्था यीशु के लिए खाना जैसे बना रही थी, हम भी उनके लिए खाना बनाने में इतना बिज़ी हो गए हैं। यीशु तो पीछे रह गए। यीशु तो कहाँ हमने उनको ड्रॉप कर दिया, याद ही नहीं है। उनके साथ समय बिताने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारा काम है। घर का काम, मिनिस्ट्री का काम, कैसे टाइम निकाले? अगर आप पहले यीशु के पैरों पर नहीं बैठते हो सुबह सुबह, तो पूरा दिन निकल जाएगा। काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। एंडलेस वर्क, पूरा दिन काम 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 काम। सुबह अगर पहले इनपुट नहीं मिला तो आउटपुट कैसे मिलेगा? फिर तो दिमाग से ही बातें चलेगी, दिमाग से लोगों को मिनिस्ट्री करेंगे, दिमाग से तो बहुत सारा प्रीचिंग कर सकते हैं। दिल से नहीं आएगा, क्योंकि यीशु तो दिल में बात करते हैं। हम दिल से, उनके दिल से हमारे दिल में, हमारे दिल से दूसरों को पहुंचाते हैं। किसी को मिनिस्टर करना हो, किसी को काउंसलिंग चाहिए, कोई कुछ पूछता है, किसी के जीवन में इश्यूज़ है,
उनको सिखाना है, उनको समझाना है, उनको एनकरेज करना है। अपने मन से भी तो कर सकते हैं। इतना सारा दिमाग में जो भूसा बड़ा पड़ा है, इतना सारा मिनिस्ट्री करने के लिए इतनी चाह है, बस हम अपने आप को ऊपर कर रहे हैं, अपने आप को कुछ चीज़ समझते हैं, सोचते हैं देखो मैंने इनको समझा लिया, इतने लोगों को मैंने काउंसलिंग दी, इतने लोगों को मैं मदद कर रही हूँ। कितना अच्छा लगता है ना। अटेंशन चाहिए, लोगों का प्रेम चाहिए। ऐसे लगता है तो बस मुझे सब समझ गए हैं, मुझे सब जाने लगे हैं, मैं पासुर हो गई हूँ अभी, ऐसे लगता है ना। तो जैसे मार्था यीशु को खिलाने में इतनी बिज़ी हो गई थी, हम भी अभी इतने बिज़ी हो गए। यीशु के बच्चों को खिलाना है, मिनिस्ट्री में खिलाना है, वर्ड ऑफ गॉड खिलाना है, सबको सेटिस्फाई करना है, सबको सिखाना है, समझाना है। मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पे भी कुछ डेट डालना है। पूरा दिन अगर रोटी पकाओगे, जीवित रोटी को कभी खाओगे आप? जीवित रोटी तो पहले खाना है ना। आपको अगर लैपटॉप है या मोबाइल भी है, उसमें तो पहले कुछ इनपुट होना चाहिए ना। अगर मैसेज नहीं आए, दूसरों को मैसेज कैसे भेजोगे? वीडियो आता है अंदर, फिर बाहर जाता है। उसी तरह वचन पहले अगर अंदर नहीं आएगा, हम भरपूरी से खाएंगे नहीं, तो दूसरों को कैसे खिलाओगे? हम एक माँ की तरह है, पहले खाना है, तभी पेट में बच्चा खाएगा। वो आप नहीं खाओगे। आप फास्टिंग अगर करते हो, जब भी प्रेग्नेंट है तो भैया भी बोलते हैं आप जो फास्टिंग कर रहे हो, अगर प्रेग्नेंट हो फास्टिंग मत करो। क्यों? उसको आपके द्वारा ही खाना मिलेगा ना। तो अगर हम खाते नहीं हैं तो उसको कैसे खिलाएंगे? और जब भी बेबी जन्म लेता है, उसके बाद भी वो दूध पर ही टिका रहता है। तो अगर खाओगे नहीं तो दूध कैसे पचेगा? कैसे खिलाओगे? उसी तरह जैसे फिज़िकल में है, स्पिरिचुअली भी हमें पहले खाना है, फिर ही खिला पाओगे। खुदा की बातों में इतना फुल नहीं हो जाओ, उनके काम करते करते सुकून मत पाओ, उसमें अटकते मत रहो। आगे बढ़ना है, यीशु से टाइम स्पेंड करना है। काम हो ना हो उनके साथ पहले बात करनी है। सुबह सुबह टाइम निकालो। बहुत आप में से बहुत लोगों को तो काम पे जाना पड़ता है, तो सुबह अगर नहीं करोगे तो पूरा दिन काम में, और फिर काम से वापस आने के बाद ना टाइम मिलेगा और बहुत थके हुए होगे। कैसे टाइम निकाल पाओगे? तो खुदा में बने रहो, उनसे जुड़े रहो। नहीं तो डाली जो दाखलता से जुड़ी नहीं है, उसकी तरह हम नरक में सड़ जाएंगे। खुदा ने कहा जो डाली काम की नहीं है, मैं उसे आग में जला दूँगा। क्या हम इतना सारा काम करके, इतना सारा यीशु यीशु करके, इतने साल लोग उनके साथ चलते वहाँ पहुँचेंगे? क्या यही है आपका इरादा? सोच लो। टर्न बैक टू जीसस। ही इज़ द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। डोंट बी engrossed in your worldly life or in your pleasing people in ministry that you lose Jesus. फोकस नहीं खोना है हमें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।